नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की क्लास लाए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सोमचंद था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये चंद साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहते हैं? तो ये सोमचंद्र को ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? तो कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो कुमाऊं में ब्रह्मदेव का था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने पक्षी आखेट पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी है? तो ये रुद्रचंद ने करी है। दोस्तों, बहुत सी बुकों में रूपचंद्र भी दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर रुद्रचंद ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस चंद शासक को श्यालु बिरालू कहा जाता है? तो श्यालु बिरालू लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक था कल्याण चंद। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के समय शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिल्लाओं ने आक्रमण किया था? तो ये कल्याण चंद के समय किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहा जाता है? तो कुंभकर्ण भी कल्याण चंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्याण चांद्रोदयम की रचना किसने करी थी? तो ये कवि शिव ने करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के किस शासक ने 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी के मध्य अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा में स्थापित की थी? तो ये भीष्मचंद ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो ये पहली राजधानी चंपावत थी। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ऑप्शन बी गरुड़ ज्ञानचंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक ने चंद शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया था? तो गरुड़ ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि देने वाला था फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुधौली का युद्ध किस 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 के बीच हुआ था? तो दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो पुरुषोत्तम पंत ये था सेनापति रुद्रचंद का, इसी ने पुरस्कृत करा था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था? तो रुद्रचंद्र गया था अकबर से मिलने, 1588 ईस्वी में गया था ये। 1588 ईस्वी में ये इसने मुलाकात करी थी लाहौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजा किस के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है? तो ये जगत चंद के काल को कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काव्य में चंद शासकों की वंशावली दी गई है? तो ये मानवोदय काव्य में दी गई है। मानवोदय काव्य भरत कवि का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के शासकों द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू करी थी? तो ये चंद शासकों ने करी थी, सबसे पहले सोमचंद्र ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर
समस्त कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो ये गोरखाओं ने महेंद्र चंद्र को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद शासक मूलतः किसके उपासक थे? तो चंद शासक शैव वंश के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था? तो राजकीय चिन्ह इनका गाय था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था? तो इनकी चंदों की कुलदेवी थी बाला सुंदरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटेहर के हिंदू राजा खड़क का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये हमें मिलता है तारीख मुबारक शाही में। अगला क्वेश्चन है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता? तो ये सिरती कहलाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? तो ये लाल मंडी किले को कहा जाता है, फोर्ट मोयरा किला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है? तो मल्ला महल देखिए दोस्तों रुद्रचंद ने बनाया था। राजबुंगा का किला ये बनाया था सोमचंद्र ने। लाल मंडी का किला बनाया था बालो कल्याण चंद ने। चांदपुर चांदपुर गढ़ का किला ये नहीं बनाया था चंदों ने, ये गढ़वाल में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृतांत में मिलता है? तो ये मिलता है हमें तारीख दाऊदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, नेथरा का किला ये रामनगर में है, अल्मोड़ा क्षेत्र के पास। अगला है हमारा सिरमोही किला, ये पलटन बाजार में नहीं है। सिरमोही किला हमारा चंपावत क्षेत्र में है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, बाड़ासुर किला लोहाघाट बिल्कुल सही है, चंपावत में है ये भी। ये मोला चौड़ नहीं होगा दोस्तों, गोला चौड़ होगा। गोला चौड़ भी चंपावत में है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सुमेलित नहीं है, सिरमोही का किला पलटन बाजार में नहीं है, चंपावत में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें बताना सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला आत्मचंद, ये 1722-1735 तक रहा था, बिल्कुल सही है। ज्ञानचंद 1393, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 1393 नहीं, ज्ञानचंद का शासन था 1374 से 1419 तक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी भारतीय चंद 1437 से 1450 ईस्वी तक, ये बिल्कुल सही है। रतनचंद का समय था 1450 से 1488 तक, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है हमारा, चंद शासकों के समय नगद टैक्स देने वाले को सिरतान कहा जाता था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। छखाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने कराया था, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। इसका निर्माण हमारा त्रिलोकचंद ने कराया था। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।